नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जंग एक ऐसा शब्द जो अखबारों के फ्रंट पेज पर चमकता है, टीवी चैनलों पर गूंजता है और नेताओं की जुबान पर शान बनकर बैठता है। लेकिन जंग असल में क्या होती है? बमों का शोर, टैंकों की गूंज या फिर किसी मां के बेटे की अर्थी? जब रूस यूक्रेन पर हमला करता है, जब इजरायल ईरान को धमकाता है, जब नाटो की बैठक में नए नक्शे बनते हैं, तब लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध अब दरवाजे पर खड़ा है। पर रुकिए, ये सिर्फ दो ही देश नहीं हैं। दुनिया में और भी कई ऐसे मुल्क हैं जहां कभी भी जंग की चिंगारी शोला बन सकती है। और सवाल यह है, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप युद्ध नहीं चाहते तो इस चैनल की जंग में हमारा साथ दीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी आवाज ही सबसे बड़ी मिसाइल होती है। रूस और यूक्रेन की जंग अब 2 साल से ऊपर हो चली है। शुरुआत में यह दुनिया को झकझोर देने वाला मुद्दा था, लेकिन अब इस युद्ध की खबरें सिर्फ एक रूटीन न्यूज बन गई हैं। आपको क्या लगता है, रूस थम जाएगा या यूक्रेन हार मानेगा? असल में यह जंग दो मुल्कों की नहीं है, यह अमेरिका और रूस के बीच छिड़ी एक अदृश्य लड़ाई है। एक तरफ नाटो, दूसरी तरफ पुतिन की सनक और बीच में फंसे हैं आम यूक्रेनी नागरिक, जिनकी जिंदगी हर पल मौत के साए में गुजर रही है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इजरायल को ऐतराज है। इजरायल कहता है ईरान को रोकना ही होगा। ईरान कहता है हम किसी से नहीं डरते। अभी हाल ही में ईरान और इजरायल के बीच मिसाइलों की बरसात हुई। ऐसे में यह टकराव किसी भी दिन पूर्ण युद्ध में बदल सकता है, और अगर इसमें अमेरिका कूद पड़ा तो बाकी दुनिया भी मैदान में उतर आएगी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन रोज नई मिसाइलें टेस्ट करते हैं। दक्षिण कोरिया और जापान हमेशा अलर्ट मोड पर रहते हैं। अमेरिका अपनी सेना वहां तैनात करता है और उत्तर कोरिया कहता है हम पर हमला हुआ तो हम सबको ले डूबेंगे। यह तनाव भी इतना बढ़ चुका है कि एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकती है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ताइवान कहता है हम स्वतंत्र हैं। चीन बार बार ताइवान के आसपास फाइटर जेट उड़ाता है। अमेरिका ताइवान को हथियार बेचता है और बीजिंग का गुस्सा आसमान छूता है। अगर कभी चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश इसमें कूद सकते हैं और यह जंग एशिया को राख में बदल सकती है। अब बात हमारे घर की। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव नया नहीं है। पुलवामा हो या उरी, सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट, हर टकराव ने यह साफ किया है कि ये दोनों देश युद्ध की कगार पर रहते हैं। दुनिया को चिंता इस बात की है कि दोनों देश परमाणु ताकत हैं, और अगर किसी दिन नियंत्रण रेखा के पार सीमा से आगे कुछ बड़ा हो गया तो यह जंग सिर्फ उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं रहेगी। अमेरिका और चीन फिलहाल आर्थिक युद्ध लड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी, ट्रेड, स्पेस और साउथ चाइना सी हर मोर्चे पर भिड़ंत है। अमेरिका ताइवान के बहाने चीन पर नजर रखता है। चीन अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। यह टकराव किसी दिन बंदूक और बारूद की शक्ल भी ले सकता है। नागोर्नो कराबाख को लेकर इन दोनों देशों के बीच कई बार जंग हो चुकी है। हर बार रूस और तुर्की जैसे देश इसमें शामिल होते हैं। अगर यह टकराव फिर भड़का तो यह क्षेत्रीय युद्ध से वैश्विक संघर्ष की शक्ल ले सकता है। अफ्रीका में सूडान, माली, चाड, नाइजर जैसे देश गृहयुद्ध झेल रहे हैं। यहां सत्ता के लिए मिलिट्री तख्तापलट आम बात है, लेकिन असली खिलाड़ी हैं रूस, फ्रांस, अमेरिका और चीन। अफ्रीका को अगला वैश्विक युद्धग्रस्त इलाका बनने से कोई नहीं रोक रहा। सवाल उठता है, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के इतने करीब है? देखिए, जब देश अपने अपने बॉर्डर से बाहर ताक झांक करते हैं, जब हथियारों की खरीद को विकास से ज्यादा अहमियत दी जाती है, जब कूटनीति टीवी डिबेट में बदल जाती है, तब युद्ध महज संभावना नहीं रह जाता, बल्कि एक नियति बन जाता है। और यही हो रहा है आज की दुनिया में। हां, डर है, लेकिन उम्मीद भी है। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन, G20 और ब्रिक्स जैसे मंच, और सबसे बड़ी चीज जनता का दबाव। अगर आम नागरिक जागरूक हो जाएं, तो युद्ध को टाला जा सकता है। निष्कर्ष, कौन रोकेगा यह जंग? क्या युद्ध रोका जा सकता है? हां, जब सरकारें अपने अपने हथियारों को बंद करेंगी, जब मीडिया नफरत के बजाय अमन की बात करेगा, जब लोग नेताओं से सवाल पूछेंगे, बम नहीं स्कूल चाहिए, मिसाइल नहीं अस्पताल चाहिए। आप भी इस बातचीत का हिस्सा बनिए।
अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर करिए। अगर आप अमन के साथ हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। क्या आप मानते हैं कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है, या क्या अब भी वक्त है कि हम सब मिलकर जंग को रोक सकते हैं? मैं रवीश कुमार। खबर की भाषा वही है जो आपको सोचने पर मजबूर करे, क्योंकि खामोशी से बड़ा हथियार कोई नहीं। धन्यवाद।